स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में एसवीपी इंस्टीट्यूट। और मेरा नाम विक्की सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं काउंसलिंग के बाद। जब आप एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेजेस के अंदर, वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और काउंसलिंग के लिए क्या क्या कागज़ चाहिए होते हैं। देखो बेटा, काउंसलिंग के लिए तो आपको नीट का अपना रिजल्ट कार्ड चाहिए होता है, रोल नंबर चाहिए होता है, ऑनलाइन टोटल प्रोसेस होता है, वहाँ पर ये चीज़ें अपलोड हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। अब कुछ चीज़ें बेटा जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुन लो बेटा। सबसे पहले तो बेटा 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। वैसे सीबीएसई जो जो बच्चे पढ़ते हैं उनका तो 10th का मार्कशीट और बेटा सर्टिफिकेट सेम अटैच होके आता है, और 12th के अंदर मार्कशीट और अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट। अब जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनके अंदर भी बेटा मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, तो वो साथ में लेके जाना है। कई बच्चे 11th की मार्कशीट को मिस कर देते हैं। अब वो बोलते हैं कि 11th की मार्कशीट तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, और बेटा कोई बोल भी नहीं रहा। मैं जितनी वीडियोस देख चुका हूँ अब तक कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, तो वहाँ पर वो एक चीज़ मिस कर रहे हैं, 11th की मार्कशीट को मिस कर रहे हैं। अब क्यों मिस कर रहे हैं मुझे नहीं पता। पिछले साल भी देख लेना, 2023 में बच्चों की कितनी भाग दौड़ हुई है। 11th क्लास की मार्कशीट जब मांग ली थी दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो ये समझ लो गुजरात से बच्चे आए हुए था, लड़की थी, गुजरात से आई हुई थी, 11th क्लास की मार्कशीट नहीं लाई थी, गुजरात वापस गई, फिर दोबारा वापस आई और फिर एडमिशन का प्रोसेस पूरा करवाया। तो इतनी भागदौड़ तो नहीं करनी ना। 11th क्लास की मार्कशीट रख लेना, मांगे तो अच्छा, ना मांगे तो अच्छा। अगर मांग ली और अदर स्टेट में एडमिशन लेने गए तो क्या करोगे? ऑनलाइन तो अवेलेबल होती नहीं, ठीक है, चलो। और जिनके स्कूल से ऑनलाइन मिल रही है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऑनलाइन मिली थी उन्हें तो, ठीक है। पर बेटा ऑनलाइन वाले डॉक्यूमेंट्स को हर बार मानते नहीं हैं। अगर आप जाकर वहाँ पर 10th की मार्कशीट की जगह पर डिजी लॉकर का प्रिंट आउट दिखाने लगोगे तो फिर आप वहाँ पे खूब लड़ते रह जाना कि ये वैलिड है, नॉन वैलिड है, जो भी कह लो। लेकिन आपको उनकी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट तो होता नहीं है। आप सिर्फ 11th की मार्कशीट होनी चाहिए और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अगला भाई टीसी, है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कौन देता है? स्कूल देता है। अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, या जो भी अदर कोर्स कोई कर रहे हो, तो वहाँ से एक टीसी ले लेना, ठीक है, एमबीबीएस करने से पहले। फिर माइग्रेशन चाहिए होता है। हर कहीं तो माइग्रेशन मांगते नहीं है, पर फिर भी आप एक माइग्रेशन बनवा लेना, ठीक है। माइग्रेशन के बाद बहुत आराम से माइग्रेशन बन जाती है। सीबीएसई वालों की तो ऑनलाइन बन जाती है, डिजी लॉकर पे भी तैयार हो जाती है। फिर बेटा डोमिसाइल चाहिए होता है। अब हर जगह तो चाहिए ही नहीं, दिल्ली के अंदर जो बच्चा रह ही रहा है वहाँ पे डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यूपी वाले बच्चों को भी बेटा डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर आप डोमिसाइल बनवा लेना, बहुत ईजी है डोमिसाइल बनवाना। अगर दिल्ली वाला बच्चा कहीं और एडमिशन लेना चाहते तो आराम से बन सकता है। दिल्ली में बेटा किसी भी तहसील पर चले जाओ या ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे पे चले जाओ, बोल दो भैया डोमिसाइल बनवाना है, 2 मिनट पे एक फॉर्म भरता है, जहाँ से आपका सिर्फ फ़ोन नंबर उस पर लगता है, फ़ोटो अपलोड होती है, एक शायद 50 रुपये फ़ीस जाती है बस उसकी, आपका डोमिसाइल बन के आपके पास पहुँच जाएगा बेटा। 10-15 दिन, 20 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस पे 20 दिन लग जाएंगे घर तक आने में। लेकिन वेबसाइट पर तो बेटा 10 दिन के अंदर ही अपलोड हो जाता है, कभी भी उसको देख सकते हो, डिजी लॉकर में डाउनलोड कर सकते हो। अगला नीट एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट में कंफर्मेशन पेज आता है ना, वो होना चाहिए आपके पास। नहीं है तो बेटा क्या करोगे आप, जैसे आप दोबारा से वेबसाइट पर जाना और लॉगिन करना तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है, इन केस आपको हट चुका है सब कुछ सिस्टम, आपको कंफर्मेशन पेज आपके पास है ही नहीं, तो आप अब क्या करोगे? स्क्रीनशॉट भी नहीं रखा आपने। अगर नहीं रखा है तो कोई बात नहीं बेटा, आप एक एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर होती है ना, लॉस्ट एंड फाउंड की एफआईआर तो आराम से मोबाइल पे बच्चा कर लेता है। लॉस्ट एंड फाउंड की रिपोर्ट लगवा देना कि भैया मेरा ये नीट का था मेरे पास कंफर्मेशन पेज, मेरा ये रोल नंबर है, और ये मेरा स्कोर आया है, ये सारी चीज़ें, और वो लॉस्ट हो गया तो एफआईआर की कॉपी दिखा देना तो भी चल जाएगी। अगला नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब सारे पेजेस मत निकाल लेना, फर्स्ट पेज भी काफ़ी है। अब सारे निकाल भी लो तो कोई दिक्कत है नहीं, फर्स्ट पेज ज़्यादा ज़रूरी है, कलर में ही निकलवा लेना बच्चा एडमिशन के लिए जा रहे हो तो। दूसरा नीट का स्कोर कार्ड, ये तो सबसे पहली चीज़ है भाई, है ना। 10th नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। जो भी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भी होता है बेटा, कई बार मांग लेते हैं, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और बनवा लेना, स्कूल से बनता है वो तो आपके स्कूल में प्रिंसिपल आराम से बना कर दे देगा, ठीक है। कॉलेज में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, डीन वगैरह मिले ना मिले, स्कूल वाले तो आराम से बना कर दे देते हैं,
ठीक है। अगर हाँ स्कूल में आपकी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं हुआ, प्रिंसिपल से आपकी अच्छी खासी जान पहचान है या नॉर्मल भी बात है, तो आराम से बनाकर दे देगा। और इस बात पे तो आराम से बना के दे देगा कि सर मैं एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। अगर गैप हो गया है स्कूल में और आपकी प्रिपरेशन में, तो भी बनाकर दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मना नहीं करेंगे। ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रख लेना बेटा, खूब 30 फ़ोटो जो निकलती हैं एक बार में सारी लेके चले जाना, और वही फ़ोटो रखना बेटा जो आपने नीट फॉर्म में लगाई थी। अगर नहीं है तो मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है, वो फ़ोटो अवेलेबल है, तो वही लेकर जाना, उसकी कॉपीज़ निकलवा लेना, उसी स्टूडियो से निकलवाओ तो यहाँ पर आपने खिंचवाई थी, वो आराम से निकाल के दे देगा। और वो भी नहीं है तो बस एक कॉपी लेकर बेटा, एक फ़ोटो लेकर किसी भी फ़ोटो स्टूडियो पे जाना, आराम से वो बनाकर दे देगा आपको कॉपीज़। ठीक है। पोस्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है ना। अब बेटा अपनी खुद की वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड रख लेना, है ना। आधार कार्ड के साथ साथ बेटा अपना एक कोई और भी प्रूफ हो, वोटर हो तो वोटर रख लेना, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड रख लेना, ठीक है। डीएल हो तो डीएल रख लेना, है ना। वैसे आधार इनफ होता है, पर ये दो चार चीज़ें साथ में रख लेना, है ना। और मेक श्योर कि फ़ोटोज़ सबकी ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा घिसे पीटे ना हो कि समझ में ही नहीं आ रहा बेटा, है ना। ठीक है। अब काउंसलिंग जब आप करते हो तो वहाँ पर ना, जब आपको एक सीट मिल जाती है किसी कॉलेज में, तभी तो उस कॉलेज में जाओगे ना आप, उसको ये सारे कागज़ लेके, तो वो सीट अलॉटमेंट का जो लेटर बनता है वहाँ पे ऑनलाइन, उसको भी निकाल कर प्रिंट करवा लेना है, वो भी लेकर जाना है, कलर ही प्रिंट करा लेना उसको। ठीक है। अच्छा बेटा, अगला है क्या है बेटा, गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट का मतलब हो गया कि जितने साल आपका गैप हो गया नीट की प्रिपरेशन के चक्कर में, या उसके बाद आपने कुछ और कर लिया, 12वीं के बाद आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी केस सिनेरियो आपका बन रहा है, चाहे आप कोचिंग कर रहे थे, चाहे आप पढ़ाई कर रहे थे, चाहे जॉब कर रहे थे, कुछ भी गैप हुआ ना, आपकी 12वीं और आपके नीट में एडमिशन के बीच में गैप हुआ, वो गैप कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, आपको क्या करना है, अगर बेटा 12th के तुरंत बाद आपका एडमिशन होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 साल का भी होता है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। कैसे बनेगा भाई, कहीं भी नोटरी में चले जाना आसपास, नोटरी मतलब अपने किसी भी तहसील, किसी भी आसपास के छोटे मोटे कोर्ट में भी चले जाना, वहाँ बोल देना जी गैप का सर्टिफिकेट बनाना है। वो आपसे पूछेगा जी आप क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें करके, और वो फॉर्मेट होता है गैप सर्टिफिकेट का। अगर आप डिमांड करोगे मैं डाल दूंगा, बहुत ईजी सा फॉर्मेट है। वो चीज़ें वो टाइप कर देगा, कॉलेज का नाम, यहाँ एडमिशन लेना है, इस वजह से गैप हुआ था, ये मेरा रोल नंबर है, ये बच्चा, और एक सर्टिफिकेट बनाकर आपके हाथ में दे देगा 10 मिनट में, और वो लेकर आ जाना आप। ठीक है। अब वो नोटरी का कागज़ चाहे 100 रुपये का लगाए, चाहे वो 10 रुपये का लगाए, 50 रुपये का लगाए, वो डिपेंड करता है। 100 भी खर्च हो जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 100 अपने लेगा, 100 बनाने के लेगा, 200 रुपये में आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। नॉर्मल बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप जानकार है आपका कोई वकील, आप खुद आपके घर में है, तो बेटा वो 100 रुपये में बना लाएगा, है ना, उससे भी कम में ही बना के ला सकता है। तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नॉर्मल बच्चे बनवाते हैं। ठीक है। अब बेटा एक चीज़ याद रखना, इन सारी चीज़ों की फ़ोटो कॉपी रखनी है आपको। ठीक है। ये सारे कागज़ सेल्फ अटैच कर देना, मतलब अपने सिग्नेचर इन पे कर देना कहीं ना कहीं, और इन सब की फ़ोटो कॉपी रख लेना, 2-2 कॉपी रख लेना तो ज़्यादा अच्छा है, और ताकि आपको भागा दौड़ी ना करनी पड़े। और बेटा बस यही सारी चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं। कई जगह पे बेटा हेल्थ सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए तो खैर वो आपको कहीं नहीं भगाएंगे। मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहीं पर बोल देंगे जाओ जी बच्चे का मेडिकल हो जाएगा, तो वहाँ कॉलेज में हो जाता है। तो बाहर से बनवाने के लाने के लिए ज़रूरत नहीं है फिटनेस का सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, और हर कोई मांगता भी नहीं है। अब जिसको मेडिकल करवाना होता है ना बच्चे का, वो वहीं कॉलेज में करवा लेता है। मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, बन जाता है, तो बाहर से करवाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है बेटा। अब आप एक चीज़ और याद रखना, आप जिस भी कैटेगरी से रिजर्वेशन लिया है, अगर आप रिजर्वेशन में जा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर चलना। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे बेटा अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना, और जो एनटीए के सेंटर पर जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, खैर वो अपलोड तो हो चुका होता है ऑनलाइन, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसकी जो फोटो कॉपी वहाँ कॉलेज से मिलती है ना, जो डॉक्टर से अटैच होती है, वो भी साथ में रखनी होती है। ठीक है। कई बार मांग लेते हैं, कई बार नहीं मांगते, पर रख लेना ज़रूर। अगर मांग ली और घर पर भूल आए फिर क्या होगा, है ना, तो ये गलती मत करना। बस बच्चा इसी के साथ बेटा ये वीडियो का अंदर यही कंटेंट था। कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। वैसे हम फ्रिक्वेंटली लाइव आते रहते हैं, थोड़ा लेट नाइट हो जाता है तो आप लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में रिप्लाई शायद इतनी जल्दी आपको नहीं मिल पाए जितनी जल्दी आपको एक लाइव सेशन में एक जवाब मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन एंड आंसर वाला ही एक सेशन होता है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन के आंसर दे रहा होता हूँ ज़्यादातर बच्चों को, तो अब वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे आपको। और बेटा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बोले हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए, उनको याद रखना, क्योंकि दूसरे लोग इस चीज़ को कवर नहीं करते, जैसे कि 11th की मार्कशीट। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।